कि विष्णु भगवान जी की मूर्ति है और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है। टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है वो भी है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और एकदम रियल गोल्ड है। क्राउन लेके आए हैं। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार दिखाता हूँ। उसको बोलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम। दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार इसलिए क्योंकि इन्होंने 200 साल में जितना भी हमको लूटा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी लूटा है ना, यूनिक चीज़ें सारी की सारी इस ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं। मेरे पीछे जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है ये ब्रिटिश म्यूजियम में है और ये ऑलमोस्ट 700 से 800 साल पुरानी मूर्ति है और उड़ीसा से लाई गई है और किसी ब्रिटिशर ने इनको गिफ्ट कर दी। मतलब हमारा सामान ये कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? भारत का ये वो खजाना है, वो प्राचीन, बेशकीमती, ऐतिहासिक और अनमोल धरोहर है जिसे अंग्रेजों ने भारत से लूटा और फिर उसे ब्रिटेन लाकर लंदन के इस म्यूजियम में कैद कर दिया और अब ये नुमाइश की चीजें बनी है। यार इतना कौन लूटता है यार। आप देख रहे हो मंदिर के मंदिर, बड़े बड़े पिलर के पिलर ये लोग ना लूट कर लेकर आए हैं इंडिया से। कितना ज़्यादा उन्होंने अत्याचार किया होगा ना अपन लोगों पर। एकदम खून खोल जाता है देखकर। आज लंदन के इसी म्यूजियम से आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों लंदन के इस म्यूजियम को दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार कहा जाता है और यहाँ पर भारत से लूटे गए खजाने की नुमाइश से ब्रिटेन कैसे करता है मोटी कमाई। अब हम इंग्लैंड आए हुए हैं और इंग्लैंड आए तो कोहिनूर सबसे पहले दिमाग में आता है। लंदन के इन म्यूजियम्स के अंदर जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, इंडिया से लाया इकट्ठा किया हुआ बहुत सारा सामान, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट मतारी तलवारें हमारे महाराजाओं की, उनके तख्त, हीरे जवाहरात, मंदिरों से लाया हुआ सामान, सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा। ये कई कहते हैं हमें तोहफा मिला है, कई कहते हैं हमने वैसे ही चुक लिए, उठा लिए, जो भी उसका रीज़न हो, सामान यहाँ जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वो सारा देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हिंदुस्तानी हिस्ट्री की यहाँ आपके पड़ी हुई।
वो जो कहते हैं कामधेनु ही बोलते हैं ना, वो गायें जो सारे विशेष है ना, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती थी। कामधेनु की लिखा है इस पे, कामधेनु, हाँ लिखा हुआ है। ओ क्या बात है। पहले तो ये देख लें जी, क्या ज़बरदस्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए अपने टाइम के। सितार, वीणा, नारद मुनि जी की याद आ गई। ये तंबूरा ग्वालियर का है। तबले भी नॉर्थ इंडिया से आए हुए हैं। बिन सितार, सारंगी, महाराष्ट्र, पुणे। क्या बात है, हर जगह का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। सरस्वती वीणा आंध्र प्रदेश से। भारत से लूटी गई इन्हीं प्राचीन धरोहरों की वजह से कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर भी लंदन के इस म्यूजियम को चोर बाजार कह चुके हैं। So for all those who've come here just for the festival, when the festival is over, will you make the time to visit London? You know, do some proper tourism? I'd recommend the museums, or as we call them in India, these museums, the British Museum. Oh my God, they're like, why don't you pay us some money looking at what my grandfather stole from your grandfather? It's like someone steals your phone, but instead of living their life in shame or dressing it up with a fake cover, they keep it on display and they charge you to look up your relatives' numbers on it. Yeah, they did steal from us. The UK has so many of India's richest and most valuable assets, the Kohinoor, the Amravati Stupa, and we want all of them back. But let's face it, the British literally looted our country. महाराष्ट्र की शान शिवाजी ने जिस बगनक से अफजल की छाती को चीरा था, वो बगनक भी भारत के किसी म्यूजियम या महल में नहीं, बल्कि भारत की बाकी बड़ी धरोहरों की तरह लंदन के इस म्यूजियम की नुमाइश गैलरी में रखी है। मिस करने लगा था, मगर माता जी एकदम ध्यान आ गई। याद है हमने वो शिवाजी महाराज वाली एक सीरीज बनाई थी, है ना, जिसमें हमने बताया था कि कैसे उन्होंने अफजल खान को एक बागनाक से मारा था। ये रहा वो बागनाक। अच्छा, ये हाँ, लोग क्लेम करते हैं कि ये एग्जैक्टली वही बागनाक है जिससे इन्हें अफजल खान को मारा था। कई क्लेम अदरवाइज भी हैं। तो आराम से छुपा के रखा जा सकता है हाथ में, है ना? हाँ, इससे अफजल खान को मारा। जरा सा हथियार है पर अलग अलग जोधपुर के राजाओं के कवच पड़े हुए हैं। हाथों में चलाने वाला होता ये है। सैफ पड़ी हुई हैं। और इधर आओ, आपको खास चीज दिखाओ। ये मम्मी औरंगजेब की तलवार है। ये वाली? हाँ, ये वाली। और दारा शिकोह पता है ना, हाँ, उसका भाई जिसको भाई मार के वो मरवा बना दिया था। था। हाँ, ये काली वाली तलवार दारा शिकोह की है। अच्छा, ये हाँ, दारा शिकोह। ये दारा ये शिकोह। हाथ में पहनने वाला, देखो हाँ, दारा शिकोह कहते हैं जी शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और उसने एम्परर बनना था, मगर औरंगजेब ने अपने भाइयों वगैरह को काफ़ी जो है कत्ले गारत मचाई थी और उसके बाद फिर फाइनली वो थ्रोन पे एस्टैब्लिश हो गया था। तो ये तलवार औरंगजेब की है। काफ़ी खून पिया होगा इस तलवार ने।